नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम मोशन इंडिया, जहां हम आपके सामने लाते हैं अपराध की सच्ची कहानियां जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि समाज और इंसान के मन की गहराइयों को छूती हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। एक ऐसी घटना जिसमें शक, प्यार और बदले की आग ने 3 जिंदगियां ले ली। एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी, तीनों के बीच छिपा वो राज जिसने रिश्तों की दुनिया को हिला के रख दिया। तो आइए जानते हैं क्या था नोएडा हॉनर किलिंग केस और कैसे एक शक ने इस पूरी कहानी को खून में बदल दिया। नोएडा, दिल्ली से सटा एक आधुनिक शहर, आईटी कंपनियों, कॉलोनियों और तेज रफ्तार जिंदगी से भरा हुआ। यहीं के गांव गढ़ी कौखंडी में रहता था एक दंपत्ति, पति जो एक दिहाड़ी मजदूर था और पत्नी जो घर संभालती थी। जिंदगी साधारण थी, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो जल्द ही एक त्रासदी में बदलने वाला था। कहते हैं हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब भरोसे में दरार पड़ जाए तो प्यार भी जहर बन जाता है। पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। वो कोई और अजनबी नहीं था, बल्कि उसी कॉलोनी में किराए पर रहने वाला एक युवक था। दिन बीतते गए और पति का शक बढ़ता गया। रातों को बेचैनी, बात बात पर झगड़ा और धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। पत्नी अपने पति की शक भरी निगाहों से परेशान थी, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये शक अब खामोश नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद पति ने देखा कि पत्नी बार बार मोबाइल पर किसी से बात करती है और कई बार बिना बताए बाहर चली जाती है। बस वहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो हत्या पर खत्म हुआ। खबरों के मुताबिक 30 अक्टूबर की रात पति ने अपनी पत्नी का पीछा किया। पत्नी अपने प्रेमी से मिलने गई थी। दोनों के बीच बातें हो रही थीं, शायद किसी भविष्य की, किसी डर की। लेकिन तभी वहां पहुंचा पति, गुस्से, अपमान और शक से भरा हुआ। गांव की सुनसान गली में उस रात एक चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। पति ने पहले अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया, गले पर धारदार हथियार से वार किया। उसके बाद पत्नी की ओर बढ़ा, जो डर से कांप रही थी। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पति ने दोनों की हत्या कर दी और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, घर लौट आया और अगली सुबह पुलिस में जाकर पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। पुलिस को रिपोर्ट में कुछ बातें अजीब लगीं। पति के बयानों में विरोधाभास था। वक्त, जगह और पत्नी की गतिविधियों के बारे में उसके जवाब मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार सामने आया। वो नंबर था उस युवक का जो पत्नी के घर के पास किराए पर रहता था। कॉल लोकेशन डेटा से पुलिस को दोनों के मिलने की जानकारी मिली और उसी दिशा में सर्च शुरू हुई। कुछ ही दिनों बाद गढ़ी चौखंडी के पास जंगल क्षेत्र में 2 शवावशेष मिले। डीएनए और मोबाइल डेटा से पहचान की पुष्टि हुई। वो दोनों वही थे, पत्नी और उसका प्रेमी। अब पुलिस के पास सबूत थे, कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और सबसे अहम, पति का झूठ। सामने आई सच्चाई ने सबको झंझोड़ दिया। पति ने स्वीकार किया कि उसने दोनों की हत्या की है। उसके साथ 2 और लोग थे जिन्होंने उसे मदद की थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच जारी है, लेकिन अपराध का चेहरा अब साफ दिखने लगा था। दोस्तों, यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। यह एक रिश्ते की टूटन, एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी है। हमारे समाज में शक एक ऐसा जहर है जो बिना आवाज किए रिश्तों को खत्म कर देता है। पति को शक था, लेकिन उसने संवाद नहीं किया। पत्नी परेशान थी, लेकिन उसने भी चुप्पी साध ली। और जब संवाद मर जाता है तो प्यार भी मर जाता है। ऐसे मामलों में हमें यह समझना चाहिए कि रिश्तों में बात करना, भरोसा करना और सीमाएं तय करना कितना जरूरी है। एक गलतफहमी, एक झूठा शक और एक पल का गुस्सा कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। कानून के नजरिए से यह मामला धारा 302 यानी हत्या, 34 यानी साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब अदालत में यह तय होगा कि कितनी सजा किन धाराओं के तहत दी जाएगी। लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। 3 जिंदगियां एक शक की बलि चढ़ गईं। दोस्तों, इस कहानी से एक बड़ा सबक मिलता है कि रिश्तों में शक की जगह संवाद को दीजिए। हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और जब भरोसा टूटता है तो परिणाम केवल झगड़ा नहीं, कभी कभी मौत तक भी पहुंच जाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में सम्मान का असली रूप सहनशीलता है, ना कि हिंसा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचिए, क्या किसी शक को इतना बड़ा बना देना जरूरी है कि वो किसी की जिंदगी ही छीन ले? आप देख रहे थे क्राइम मोशन इंडिया, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं सच्ची अपराध कहानियां जो सिखाती हैं कि इंसानियत, कानून और सोच, तीनों का संतुलन ही समाज को सुरक्षित बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं अनिल धाकड़, मिलता हूं आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद और सावधान रहें, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं।